देखो यार भाई, आज मैं एक अलग टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और इसका ही मजबूरी ये पड़ी ना, जब कल मैंने न्यूज़ देखा और ये देखा कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 लोगों से ज़्यादा भर्ती हैं। और सिर्फ किस लिए? तो भाई एक नौकरी के लिए, एक रोजगार पाने के लिए। मैं बार बार देखता हूँ यार, अक्सर हम लोग देखते रहते हैं। मैं अभी कल, अगर आपने जो यहाँ पे मेरे भाई पढ़ रहे होंगे, हिंदू का आर्टिकल पढ़ते होंगे और जो इंग्लिश माध्यम से जुड़े होंगे, तो जहाँ तक मुझे याद है 27 तारीख का आर्टिकल था, डेट करेक्ट मुझे याद नहीं है। उस आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे किसान आत्महत्या करते थे ना, वैसे स्टूडेंट की आत्महत्या करने के दिन पर दिन जो दौर है वो बढ़ती जा रही है। तो यार वो बात अलग है कि प्रेशर है, ठीक है, जॉब चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी कमी, ये सारी बातें अलग है। लेकिन यार हम इतना बर्दाश्त कर जाते हैं और क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अपनी सेल्फ डाउट वाली है यार। ठीक है, क्या मतलब हम क्या बताएं, क्या वो लोग सोचते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि उनके विचार को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे यार ठीक है, नौकरी नहीं मिली, मत मिले, भाड़ में जाए नौकरी। क्या हमारे अंदर, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अच्छे से एक जीवन को कहीं गुजार सकें? क्या हम 50,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख कहीं नहीं कमा सकते हैं यार? सिर्फ नौकरी ही करेंगे हम? क्या हम जो चीज़ें इसमें सीख रहे हैं, जो मेंटल प्रेशर हम डेली हैंडल कर रहे हैं यार, देखो रियलिटी है, जितना मेंटल प्रेशर एक सरकारी एग्जाम को, वो भी मध्यम वर्ग का बच्चा, जिसको आज का मध्यम वर्ग को छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग वाले कुछ ठीक भी है, जो लोअर देन मिडिल क्लास है, जिनको कल का भी खाने का सोचना पड़ता है यार। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा ही होता है, समझ में आ रहा है? तो वो उस जो दौर से आप बार बार गुजर रहे हैं यार, ठीक है, और इतनी चीज़ें प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, मिडिल क्लास वाले भी यार इतनी चीज़ें प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कैसे हो सकता है यार? एक एज्यूम कीजिएगा, जैसे मुझे भी सेल्फ डाउट आता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये न्यूज़ पढ़ के बहुत दुख हुआ यार, बहुत बुरा लगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, खुद मुझे भी कभी कभी सेल्फ डाउट आता है, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं लगेगी नौकरी। भाई सबके साथ होता है, इसमें कोई आपके लिए अलग नहीं है और मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर मैं खुद से कहता हूँ यार, क्या हम कुछ और नहीं कर पाएंगे जीवन में? क्या हम नहीं कमा पाएंगे कहीं? और अपने आप को उन व्यक्ति से कंपैरिजन कीजिए ना यार। मान लीजिए आप हैं, आप बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुबह से उठ रहे हैं, जो काम घर का वो भी कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं, प्लस पढ़ाई पूरे दिन कर रहे हैं, अपने आप को झोंक दिए। दूसरी तरफ वो लोग भी तो आप देखिए यार, कितने मौत से हैं, न पढ़ रहे हैं, न लिख रहे हैं, आवारों की तरह घूम रहे हैं। उससे तो आप बेटर ही हैं, उससे तो आप बेटर ही हैं कि नहीं है? इसका मतलब आगे जाके आप कोई भी काम करेंगे यार, तो बेटर से ही ना करेंगे। तो एक नौकरी के लिए क्यों इतना मेहनत किया जाए, क्यों सुसाइड और सुसाइड किया जाए? अगर देखो बाई चांस कहता हूँ, मान लीजिए आप बहुत टेंस हो गए, कंडीशन आती है यार, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आज, पहले मुझे लगता था कि डिप्रेशन चीज़ जैसी कोई होती भी नहीं है। आज तो हम लोग गांव के रहने वाले, गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो समझ में आ जाता है कि हम लोग आराम से, समझ में नहीं आता है, डिप्रेशन चला जाता है। लेकिन जब दोस्तों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, अपने खुद को परेशानी आती है, उसको डिप्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं समझ में आता। लेकिन यार अगर ऐसी कंडीशन आपकी बन भी रही है ना, तो चुट कीजिए, सब किताब उताब बोरा में डालिए, जाइए आराम से 1 महीना कहीं घूम के आइए, 10-5 दिन के लिए ट्रिप निकाल लीजिए। ट्रिप के लिए पैसे वैसे कि नहीं हो सकता है, निकल जाइए ऐसे, जहाँ टीटी लेके जाएगा, जहाँ बैठाएगा, भाई मरने से बढ़िया है, ठीक है। उस लाइफ को आप जीजिए, आप निकल जाइए, बस कपड़ा पहन के, एक शर्ट एक पैंट पहन के निकल जाइए, जिस मनुष्य ट्रेन में जाइए, टीटी पकड़ेगा, जो पकड़ेगा, टीटी से तो पकड़ने का आएगा, तुम भाग जाएंगे, बच जाएंगे, पकड़ता भी है तो जाएंगे, बैठेंगे, जो मिलेगा खाएंगे, जैसे होगा करेंगे। लेकिन यार सुसाइड मत कीजिए, इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए यार, ठीक है। बहुत बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत सुंदर, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही सुंदर है यार। तो बार बार कहूँगा कि इसको डिस्ट्रॉय करना बंद कीजिए, क्योंकि देखो जो भाई वहाँ पे दौड़ने गए होंगे ना, उनको पक्का पता चल गया होगा कि भाई अब मेरी हिम्मत टूट गई है, भाई दौड़ते दौड़ते 10 लोगों का मर जाना, समझ रहे हो यार, ये मजाक बात थोड़ी ना है। उनको पता चल गया होगा कि भाई अब नहीं हो सकता तुझसे, तू रुक जा, ठीक है, अब तेरी बस की बात नहीं। लेकिन वो जो प्रेशर था, वो प्रेशर, जो घर का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, लेना है, ये कल के खाने का जुगाड़ करना है, वो उस नौकरी पे टिका हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं। और भाई 10 भाइयों ने आज छोड़ के चले गए, और कोई मुद्दा नहीं बना रहा है। लोग कह देंगे अरे भाई, अच्छा ये कॉमन सेंस वाली बात मुझे नहीं समझ में आती है। ये जो हमारी नौकरी फिटनेस की प्रक्रिया है, फिजिकल फिटनेस वाली, ये सदियों से चली आ रही है। और 10 किलोमीटर आज के समय आप दौड़ाइए, भाई पहले की बात अलग होती थी, पहले सारी चीज़ें, खान पान से लेकर वातावरण, वायु, सब प्योर होता था, अब सब मिलावटी है यार। उसमें आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कोई बच्चे 10 किलोमीटर दौड़ेगा, वो भी आप दोपहर में दौड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री को दौड़ा दीजिए तो आप 1 किलोमीटर दौड़ने में आप लुंगी उठा के बैठ जाएंगे।
और बच्चे से आप जूम करें 10 किलोमीटर, अच्छा 10 किलोमीटर दौड़े भी तो उसका यूज़ क्या है? मैं अक्सर देखता हूँ पुलिस की नौकरी में 5 किलोमीटर दौड़ जाओ, 10 किलोमीटर सीआरपीएफ में दौड़ते हैं, आर्मी में दौड़ते हैं, समझ में आता है भाई उनको जंगल में रहना है, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल भी करते हैं, उसी तरीके से उनका समझ में आ रहा है। ये पुलिस वाले इतना पेट निकाल रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, और आप स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि ये फिजिकल लेके आओ, वो फिजिकल, कहाँ गया आपका सारा फिजिकल? तो क्या मतलब है उस प्रोसेस का? उस प्रोसेस का मीनिंग मुझे नहीं समझ में आता है कि इसका इतना कठिन फिजिकल क्यों? अगर वैसा कुछ टर्म है तो समझ में आ रहा है, नहीं है तो फिर क्या मतलब है यार? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अब जैसे दिल्ली पुलिस का 6 मिनट में मांगता है, ठीक है, अब मैंने दिया हुआ पेपर, मुझे नहीं समझ में आता कितनी दिल्ली में दौड़ना है आपको 6 मिनट में। अब बाइक से तेज तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, तो चोर पैदल अब कहाँ भाग रहे हैं? दिखाइए आप किस जगह वो ऐसे हैं जो चोर पैदल दौड़ते हुए जा रहे हैं? वो भाई कार की व्यवस्था करके ला रहे हैं, बाइक की व्यवस्था करके ला रहे हैं, तो आपको आप बाइक का पीछा कर पाएंगे? कितना भी दौड़ाइए रह जाएंगे इधर निपट के। लेकिन जो चीज़ें देखो यार, मुझे समझना पड़ेगा। और फिर से भाई कहूँगा, जिनको भी देखो, सबसे पहले तो होपलेस मोपलेस होना नहीं है यार, ठीक है। और एक बात याद रखना, जहाँ भी जीवन और नौकरी का रिलेशन जब जुड़ने लगेंगे, अब जान या नौकरी, जीवन को चुनने यार, गोली मार देना नौकरी को। भाई याद कर लो, गोली मार देना नौकरी को, नहीं चाहिए यार नौकरी, सबसे पहले जीवन चाहिए। तो जो भाई बहुत बुरी तरीके से अपने आप को झोंक दिए हैं, जो भी सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करना मुझे सबसे बुरा लगता है, ठीक है। जो लोग सबसे, मैं उनको सिंपली कहता हूँ, जिनको जो भी मुझसे मिलते हैं, जितने भी लोगों से जब भी सुसाइड का जिक्र होता है, मैं एक ही बात कहता हूँ, सुसाइड करने से अच्छा है बैग उठाओ, जो पैसे हैं ले लो, निकल जाओ भाई। 1 महीना घूमो, 2 महीना घूमो, 3 महीना घूमो, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। हो सकता है वहीं से आप कुछ आगे फिर कुछ अपना स्टार्टअप कर ले, कुछ करे अपना, कुछ आपको वास्तविकता चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस 2 कमरे से निकल जाओ, जो आप सोचे थे करने के लिए ना, जो आप नौकरी के बाद करने के लिए सोचे थे, वो करने के लिए निकल जाओ। कौन क्या कहेगा कौन नहीं, को लेटर लिख दो मम्मी पेरेंट्स को, मैं जा रहा हूँ भाई घूम के, 20 दिन बाद आऊँगा, ये नंबर है, इसे संपर्क करके रहिएगा। लेकिन भाई सुसाइड मत करना, हाथ जोड़ के बार बार कहूँगा, ठीक है। और ना नौकरी के लिए ऐसी परिस्थिति यार कंटेन करना है, जैसा कि सोचो, मैं आप समझ सकते हैं 10 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग भर्ती हैं। इस बात को सोचिए, अभी 11 एक और बड़े थे, 11 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग भर्ती हैं। अब पूरी भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं हुई भाई। अगर झारखंड पुलिस वाला आपने देखा होगा तो अभी भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, भर्ती को रोक दिया गया। सोचिए, आप इस चीज़ को एज्यूम कीजिए। अब उनकी तो लाइफ वापस नहीं आ सकती, आप बैठ के न्यूज देखिए यार। मैं अक्सर देखता हूँ किसी का रेप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ दिन तक पूरा एकदम, अब जहाँ जहाँ भी हो रहा है वहाँ के दिखाने लगते हैं, और फिर कुछ दिन बाद सब बंद। क्या रुक जाती है वो चीज़ें? क्या कैंडल लेके हम रास्ते पे निकल जा रहे हैं, क्या उससे चीज़ें समाप्त हो जा रही है? नहीं हो रही है। हम देखो चीज़ों को ना लाइफ में अडॉप्ट करने से ज़्यादा दिखाने पे ध्यान दे रहे हैं इस समय, ठीक है। कोई भी अगर अच्छी बात है तो उनको अपने को अडॉप्ट करने से ज़्यादा मतलब क्या है कि दूसरे को दिखा दिया जाए, और दूसरा भी यही कर रहा है कि दूसरे को दिखा दे रहा है, दूसरे अडॉप्ट कोई नहीं कर रहा है यार। अगर उसमें से 50% भी अडॉप्ट कर लेना तो जो सारे क्राइम हो 50% हो जाएंगे, समझ रहे हैं? 50% भी अडॉप्ट कर ले तो सारे क्राइम तुरंत घट जाएंगे, कैंडल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको खुद को अडॉप्ट करना है। लेकिन शुरू से एक फंडा है हमारा ना कि दूसरे के ऊपर फेंक देना है, कुछ गलत हुआ प्रशासन को फेंको, कैंडल लेके जाओ प्रशासन के पास, अपने में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। अरे जो कर रहा है वो कौन है यार? हमारे आपकी तरह किसी के लड़के ही ना है, और क्या, कहीं स्वर्ग से उतर गया, कहीं नर्क से थोड़ी ना वो आ रहे हैं, इंसान ही है वो भी हो सकता है कहीं कैंडल लेके गए होंगे। फिर अपने अंदर अडॉप्ट करना है यार, ठीक है, अपने अंदर अडॉप्ट करना है, ये दिखाने के लिए नहीं यार कि हम ऐसा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम उनके साथ सपोर्ट में हैं, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करने से पहले खुद में वो चीज़ अडॉप्ट करनी है। अगल बगल कहीं हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं, वहाँ पे कोई कुछ करने नहीं जा रहा है, वहाँ पे आप नहीं कुछ कर रहे हैं, और जब हो जा रहा है तो फिर कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं, समझ रहे हैं? वहाँ पे कदम उठाइए ना भाई, वहाँ पे अगर आप करेंगे तो फिर समझ में आएगा, वो सारी चीज़ें खुद रुक जाएंगी। और दूसरी बात यार, और सबसे महत्वपूर्ण, खतरा किसको है? खुद से ही खुद को है, मानो सही मानो को है। तो अगर हम ही लोग अपने आप में सुधर जाएंगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट खत्म हो जाएंगी यार, ठीक है। तो बस देखा था ना यार कल, तो बहुत बुरा लगा, और अक्सर और वो आर्टिकल भी पढ़ा था सुसाइड वाला, कि मतलब इतने लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगा आपके साथ अपने विचारों को शेयर करना चाहिए। अच्छा लगा होगा ठीक बात है, 1-2 भाई भी प्रभावित होंगे ठीक बात है, और नहीं लगा होगा तो फिर कोई बात नहीं भाई, मैं भी देखो अकेले पढ़ता रहता हूँ, तो थोड़ी सी आपके साथ भी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा भी मेंटल हेल्थ ठीक रहता है, अपने विचारों को आपके साथ प्रकट कर देता हूँ। अब वो आपको पसंद आए या न आए वो आपकी बात है, आपको गलत लगे आपकी बात है, देखिए सबके अपने विचार है, सबके अपने तर्क हैं। मेरे अपने विचार थे, मैंने आपके साथ शेयर कीजिए, आपके अलग अपने विचार हैं, आप अपना शेयर कीजिए।
लेकिन महत्वपूर्ण ये है ना यार कि हम अपने संस्कारों और सही विचारों को फॉलो करें। ठीक है, चलो यार ये चीज़ें हो रही हैं और ख़त्म हम ही को करना है, हमको आपको ही करना है। ठीक है, वो बैठ के और उनको सरकार के पास चिल्लाने से मतलब नहीं है, हम और आप मिलके इसका कुछ ख़त्म कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। ठीक है भाई, और तो कभी भी आपका भी कोई दोस्त मिले जो पूरी तरीके से डिप्रेस हो, उसके साथ थोड़ा सा बात कर लीजिए यार, थोड़ा सा। तो देखिए अब आप तो तैयारी कर रहे हैं ना, मैं एक सबसे बुरी चीज़ मुझे पता है क्या लगती है देख के, जो लोग जहाँ से गुजरे हुए होते हैं ना वो पीछे वाले को भी नहीं समझ पाते। ये सबसे घटिया मुझे लगता है। भाई जो लोग तैयारी नौकरी की करते जा रहे हैं और तैयारी करके वो असफल हो गए हैं, और अब वो मिलते हैं ना जो तैयारी करने वालों से, अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, घूम रहा होगा, आवारागर्दी कर रहा होगा। भाई जब तुम उस चीज़ को फेस किए हो ना, तो कम से कम इतना तो है कि अगले में क्या गुजर रहा है उसको फील कर लो। इतनी उम्मीद तो तुमसे की जा सकती है क्योंकि भाई तुमने भी उस चीज़ को तैयारी किया हुआ है, लेकिन नहीं होता यार लोगों के अंदर। ठीक है, चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और हम मिलकर इस समाज को बदलेंगे। ठीक है, नौकरी लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं है यार। ठीक है, हम कुछ परिवर्तन लाने के लिए नौकरी ले रहे हैं ना यार, ऐसा थोड़ी ना कि बस कमाने के लिए। कमा दे तो कहीं ना कहीं कमा लेंगे यार, सबसे पहली बात यही देख, कमा लेंगे यार हम लोग। क्षमता आपके भी अंदर है, जो 10 घंटे बैठ के यहाँ पर रगड़ सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है इस लाइफ में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बस हमें सही डायरेक्शन खोजना है अपने लिए और हम निकल जाएंगे। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही था, और भाई किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा, और बस